नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस सत्य की जिसे समझ लेने के बाद व्यक्ति जीवन के हर भ्रम से मुक्त हो जाता है। वो सत्य है, मैं कौन हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ? क्या मैं ये विचार हूँ? या मैं वो हूँ जो इन सबको देख रहा है? ये प्रश्न ही मनुष्य की सबसे बड़ी साधना है और इस प्रश्न का उत्तर ही है चेतना और विचार के बीच का अंतर। हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हारा मन तुरंत बोलने लगता है, आज क्या करना है, कौन सही है, कौन गलत, क्या लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं। मन कभी शांत नहीं होता, वो लगातार बोलता है, पूछता है, तुलना करता है, डरता है और हम उसे ही अपनी पहचान मान लेते हैं। परंतु जान लो, मन तुम नहीं हो। मन एक यंत्र है, एक अद्भुत साधन है जो सोच सकता है, याद रख सकता है, पर ये तुम नहीं हो। विचार तुम्हारे भीतर आते हैं जैसे आकाश में बादल आते हैं। तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। पर जब इंसान विचारों के साथ जुड़ जाता है तो वो भूल जाता है कि वो कौन है। विचार कभी स्थायी नहीं होते। आज जो सोच तुम्हें सही लगती है कल वही गलत लगने लगती है। तो जो चीज बदलती रहती है वो तुम कैसे हो सकते हो? मन हमेशा अतीत और भविष्य में रहता है। वो अभी से डरता है क्योंकि अभी में विचार नहीं टिक सकते। मन कहता है कल क्या होगा, भविष्य सुरक्षित है या नहीं, क्या अतीत सही था। और इस प्रकार वह तुम्हें निरंतर भटकाता रहता है। मन की चाल यही है, तुम्हें वर्तमान से दूर रखना। पर चेतना केवल अभी में रहती है। इसीलिए मन और चेतना एक साथ नहीं टिक सकते। या तो तुम मन में हो या चेतना में। दोस्तों, चेतना क्या है? वह जो सब कुछ देखती है पर किसी चीज में बंधती नहीं। विचार आते हैं, चेतना देखती है। क्रोध आता है, चेतना देखती है। खुशी आती है, चेतना देखती है। तुम्हारे भीतर वह साक्षी जो हर चीज को देखता है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। चेतना को कोई चोट नहीं पहुंच सकती। वो ना जन्म लेती है ना मरती है। वह केवल देखती है, जैसे सूर्य बादलों के पार से देखता है। भले ही बादल आएं या जाएं, जब तुम अपने भीतर इस साक्षी को पहचान लेते हो तो जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, अब तुम बस देखते हो और उसी देखने में शांति है। मन संघर्ष है, चेतना मौन है। मन गति है, चेतना स्थिरता है। मन भय है, चेतना प्रेम है। मन को जितना सुनोगे उतना उलझोगे, चेतना को जितना महसूस करोगे उतना मुक्त हो जाओगे। अब प्रश्न उठता है, कैसे जाया जाए मन से परे? कैसे पहुंचा जाए उस निस्तबद्धता तक जहां केवल चेतना हो और कोई विचार ना बचे? ये कोई तकनीक नहीं, ये एक जागृति है। जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो तो धीरे धीरे उनके ऊपर तुम्हारा नियंत्रण बढ़ता है। तुम अब उनके गुलाम नहीं बल्कि उनके साक्षी बन जाते हो। ध्यान, मेडिटेशन कोई कर्म नहीं बल्कि स्थिति है। ये वह अवस्था है जहां विचार थक जाते हैं और केवल देखने वाला रह जाता है। जब तुम गहराई से अपने भीतर झांकते हो तो तुम पाते हो कि हर विचार के पीछे एक शून्य है, एक निस्तबद्धता है। वही निस्तबद्धता तुम्हारी चेतना है। मन हमेशा कुछ करना चाहता है, चेतना केवल होना चाहती है। मन कहता है मैं कुछ बनूं, चेतना कहती है मैं पहले से सब कुछ हूँ। मन द्वार है, चेतना घर है। तुम घर भूल गए हो और द्वार पर खड़े होकर जीवन ढूंढ रहे हो। जब तुम मन के खेल को पहचान लेते हो तो उसका नियंत्रण स्वतः समाप्त हो जाता है। अब तुम उससे नहीं लड़ते, बस उसे देखते हो और देखना ही मुक्ति है।
मन को जीतने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो और वह शांत हो जाएगा, क्योंकि जो देखा जाता है वह अपना बल खो देता है। धीरे धीरे जब व्यक्ति चेतना में स्थिर होता है तो उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। अब कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। अब दुख भी आता है तो वह बस साक्षी होता है। अब खुशी भी आती है तो वह उसमें खोता नहीं, वह दोनों के पार पहुंच जाता है। ये स्थिति ही है मन से परे की यात्रा। जब चेतना प्रबल होती है तो मन सेवा करने लगता है। अब मन तुम्हारा मालिक नहीं, तुम मन के स्वामी हो जाते हो। अब विचार तुम्हें नहीं घसीटते, बल्कि तुम उनका उपयोग करते हो, जैसे संगीतकार अपने वाद्य यंत्र का करता है। चेतना में जीना यानी हर क्षण सजग रहना। जो भी करो पूरी उपस्थिति से करो, चाहे चलना हो, बोलना हो, खाना हो, हर कार्य में जागरूकता रखो, क्योंकि यही जागरूकता तुम्हें अभी में लाती है और अभी ही वह द्वार है जहाँ परमात्मा निवास करता है। जब तुम पूरी तरह चेतना में स्थिर हो जाते हो तो तुम अलग नहीं रहते। अब तुम और ब्रह्मांड एक हो जाते हो। तुम्हारे विचार ब्रह्मांड के विचार बन जाते हैं। तुम्हारा अस्तित्व यूनिवर्सल एनर्जी का हिस्सा बन जाता है। अब तुम किसी से कुछ मांगते नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर ही सब कुछ है। तुम्हारा होना ही प्रार्थना बन जाता है, तुम्हारा मौन ही संवाद बन जाता है। ये वही अवस्था है जहाँ ना खोज बचती है न खोजी, केवल अनुभव रह जाता है, केवल अस्तित्व रह जाता है, केवल मैं हूँ रह जाता है। दोस्तों, जब मन शांत होता है तो ईश्वर जन्म लेता है, क्योंकि ईश्वर शब्द नहीं है, वह अनुभूति है। वह किसी आकाश में नहीं, तुम्हारे भीतर की स्थिरता में है। जब तुम भीतर मौन हो जाते हो तो यूनिवर्स तुम्हारे माध्यम से बोलता है। तब हर श्वास में ब्रह्मांड की लय होती है, हर धड़कन में एकता का संगीत होता है। दोस्तों, मन के परे की यात्रा कठिन नहीं, बस सजगता चाहिए। जब तुम अपने भीतर के दर्शक को पहचान लेते हो तो सारा जीवन ध्यान बन जाता है और तभी तुम सच्चे अर्थों में जीवित होते हो। याद रखो, विचार आकाश में बादल है, चेतना अनंत नीला आकाश है। बादल आएंगे और जाएंगे, पर आकाश सदा रहेगा और वही तुम हो। तो दोस्तों, आज हमने ये समझा कि विचार बदलते रहते हैं पर चेतना अडिग है। विचार लहर है, चेतना सागर है। जब तुम इस सागर को पहचान लेते हो तो भय मिट जाता है, संघर्ष मिट जाता है और बचता है केवल एक अनुभव, मैं हूँ, और यही पर्याप्त है। अब एक क्षण अपने भीतर झांको, उस स्थान को महसूस करो जहाँ कोई विचार नहीं, केवल मौन है। वही तुम्हारा सच्चा घर है, वही तुम्हारा ईश्वर है, वही तुम्हारी शांति है। दोस्तों, अगर आज के इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी शांति जगाई हो, अगर तुम्हें लगा हो कि कहीं ना कहीं ये तुम्हारे जीवन से जुड़ता है, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखो, मैं विचार नहीं, मैं चेतना हूँ। और बताओ कि आज की इस यात्रा का कौन सा पल तुम्हारे हृदय को सबसे गहराई से छू गया। याद रखो, विचार हमेशा शोर मचाएंगे, पर चेतना सदा मौन रहेगी और उस मौन में तुम्हें पूरा ब्रह्मांड सुनाई देगा। धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद दोस्तों, आपका हर दिन मंगलमय हो।